शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने किया उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित। शैलेश मटियानी पुरस्कार समारोह में सीएम धामी ने शिक्षकों को सराहा, कहा प्रदेश की भविष्य निर्माता। टिफिन बैठक में देहरादून भाजपा कार्यकर्ताओं संग सीएम धामी का संवाद, आगामी रणनीतियों पर की चर्चा, पार्टी के सदस्यता अभियान पर जोर देने की अपील। आपदा राहत के लिए विधायक लखपत बुटोला ने उठाई आवाज, विधानसभा में बोलने का मौका न मिलने पर जताई नाराजगी, कहा सरकार आपदा राहत के लिए दे 2 महीने का वेतन। सविन बंसल ने संभाला देहरादून के जिलाधिकारी का कार्यभार, नगर निगम की समस्याओं को दूर करना बताया प्राथमिकता, कहा जनसंवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान पर रहेगा फोकस। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजभवन देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पुरस्कार मिलने वाले शिक्षकों को बधाई दी, साथ ही शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि 10,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान से बच्चों के भविष्य को एक आकार देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं और नीतियां लागू की है, जिनके बारे में बहुत विस्तार से अभी शिक्षा मंत्री जी ने यहां से बताया है। और ये नीतियां इसलिए लागू की है ताकि हम शिक्षकों को एक उपयुक्त कार्य वातावरण और साधन उनको उपलब्ध कराए जा सकें। साथ ही हमने शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की जो चुनौतियां हैं, नवाचार हैं, उसके साथ विद्यार्थियों को वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। ये शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो राशि है 10,000 रुपये है। काफ़ी सालों से 10,000 है, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि ये 20,000 रुपये होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी बड़ी भूमिका होती है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सचिव सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चंद्र सेमवाल नए आबकारी आयुक्त होंगे। झरना कामठान को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सोनिका के स्थान पर सविन बंसल को देहरादून का डीएम बनाया गया है। धीराज गब्रियाल की जगह कर्मेंद्र सिंह को हरिद्वार का डीएम बनाया गया। वहीं पिथौरागढ़ की डीएम रीना जोशी की जगह विनोद गिरी गोस्वामी को जिम्मेदारी सौंपी है। बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल का तबादला अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पद पर किया गया है। उनकी जगह आशीष भटगाई को भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हरिद्वार जिले में लॉन्चिंग की गई। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले सदस्य बने और इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए लोगों से संवाद कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हैं और पार्टी से के साथ जोड़ते हैं। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम तमाम
नए वर्गों के बीच जाते हैं, कुछ इस दौरान जो पार्टी की सदस्यता के पात्रता के योग्य हो जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा है तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। यानी तमाम लोगों से बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जाकर के उनको मेंबर बनाता है तो इन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है। कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग पार्टी से जोड़ते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसे अब कांग्रेस दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हम केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा तो जहां से हमारी यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 सितंबर के बीच की तारीख यात्रा के लिए तय की जा सकती है। वही यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी केदारनाथ धाम की आपदा खत्म हुई है, कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करके फिर से नई आपदा को जन्म न दे। स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहां हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। केदारनाथ की आपदा खत्म हुई है, नई आपदा को न्योता न दें, ईश्वर भी देख रहा है। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अभी आपदा से प्रभावित है, चमोली के अधिकांश सड़कें ग्रसित है, फिर भी सदन में हमें आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहल शुरू की है, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने 6 महीने का वेतन आपदा के लिए देंगे। लखपत बुटोला ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उनका 6 महीने का बढ़ा हुआ वेतन आपदा ग्रसित क्षेत्रों के लिए देना चाहते हैं। एक तो जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र है, उस पर सरकार ध्यान दे और जो आपदा का जो मद है उसमें कुछ पैसा देने का काम करे ताकि काम जल्दी से हो। और दूसरा, जो आपदा से ग्रसित लोग हैं, जैसे आप देखो पगनों के अंदर देखो, पूंछ पोतनी के अंदर देखो, गोपीश्वर देखो, जोशीमठ देखो, पोखरी के बहुत सारे गाँव हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, उनके मानकों में ढील देने की बात मैंने कही थी। क्योंकि सदन के अंदर चर्चा होती तो हम इस पर मांग करते, लेकिन नहीं कर पाए। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है इस संबंध में, और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और मैं इसलिए आप लोगों के बीच आए, आप जानते हैं कि हमारे बगल का राज्य हिमाचल है और वो उनकी स्थितियाँ भी हमारी तरह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया और नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। आपको बता दें, सविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सविन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही यातायात, लैंड डिस्प्यूट, क्राइम, सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जनता की समस्याओं को लेकर जनसंवाद यथावत चलता रहेगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। देहरादून है, उसमें शहरी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और जो सबर्ब्स और ग्रामीण एरियाज हैं उनकी भिन्न समस्याएं हैं। तो जो प्रयास रहेंगे, स्ट्रेटजी रहेगी, वो कुछ अंतर रहेगा दोनों में। यहाँ पे हमारी स्टॉर्म वाटर, ड्रेनिंग, फ्लडिंग और ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और सफाई व्यवस्था के मुख्य हमारे कंसर्न पे रहते हैं। और सबर्ब्स, ग्रामीण एरियाज में कुछ फैसिलिटीज का, सिटीजन सर्विसेज का अभाव रहता है।
क्योंकि कुछ एरियाज हमारे नगर लिमिट से बाहर चले जाते हैं और कुछ जगह पे डिलीवरी अप टू द डोर स्टेप्स ऑफ विलेजेस और पंचायत में कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आ जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज कुलसारी में बोर्ड परीक्षा में अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मान समारोह में कई वरिष्ठजन मौजूद रहे। आयोजित सम्मान समारोह में देवाल, थराली, नारायण बगड़ विकासखंड के समस्त विद्यालयों में विकासखंड स्तर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अव्वल आए हैं। 5 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने मेधावी छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए परीक्षा फल में साल दर साल हो रहे सुधार के लिए शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि शिक्षकों की मेहनत का ही प्रतिफल है कि बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालय के छात्र भी स्थान पा रहे और लगातार वार्षिक परीक्षा फल 100% परिणाम की ओर अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों का व्यवस्था में रखा हुआ था। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाकर कई बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है, सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे, देखें यतीमों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी के लिए तो सरकार संशोधन की बात कर रही है। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका मिसयूज हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। आदित्य कोठारी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है और ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर टीम गठित की है और जल्द ही टीम केदारनाथ जाकर वहां की छोटी छोटी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए और कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आदित्य कोठारी ने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी रावत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारियां हमारी हों। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहां की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए ये एक रणनीति के साथ में हम लोग वहां काम करेंगे। तो देहरादून में मौसम के बदलाव के चलते सितंबर माह से डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर आ गया और इस बात को लेकर देहरादून के एसीएमओ और डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि पिछले साल हमने डेंगू का अभियान जुलाई महीने से शुरू किया था, लेकिन इस बार हमने अप्रैल महीने से ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन जगहों पर 5 से ज्यादा मामले देखने को मिले थे उन्हें हमने हॉटस्पॉट मान लिया था, जिसके बाद अब सभी वार्डों में आशाओं के साथ वॉलंटियर डेंगू की रोकथाम में लगातार काम कर रहे हैं।
जो है अप्रैल से ही पिछले साल का डेटा लेके जहां पे हम लोगों के पास में 5 से ज़्यादा केसेस मिले थे उनको हमने हॉट स्पॉट माना है और वहां पे जो है हमने अपने सर्विलांस टीम को लगा दिया था। जुलाई से हमने जो है पूरा विधिवत ये लार्विसाइडल और इसको लार्वा को नष्ट करने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी वॉलंटियर्स भी 100 वार्डों में जो है 100 वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, हमारी आशाएं भी काम कर रही हैं और तो उनको भी हमने लगा रखा है, जिस वजह से जो है हम इस बारी इसको रोकने में सक्षम रहे। हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की हरिद्वार जिला इकाई के नेतृत्व में हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का विरोध किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है और कहा कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता व्यापारी उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि अगर तोड़फोड़ हुई तो व्यापारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास हो, विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ की स्थिति बड़ी अलग है। प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से, तो 4.5 करोड़ रुपए आदमी जब अभी हरिद्वार में आया है कांवड़ मेले में, तो कहाँ जगह कम पड़ गई हरिद्वार के अंदर? गंगा किनारे सिंचाई विभाग में वहाँ बनाओ ना कॉरिडोर, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर बाजार में उजाड़ने की तैयारी अगर प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, तो हम कहीं से कहीं तक चुप बैठने वाले नहीं। हरिद्वार या व्यापारी नहीं, हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक जो 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है, हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन है, इस टाइम इतना बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि शासन प्रशासन और हम आज आंदोलन कॉरिडोर के विरोध में जो आंदोलन हम चला रहे हैं उसके अगर जनता से आप वो टकराएंगे राजनीतिक लोग तो वो खत्म हो जाएंगे। हरिद्वार जो है तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान तो इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, लेकिन इलाहाबाद में एक भी गली नहीं तोड़ी गई, एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई। नया हरिद्वार बसाओ ना, नए हरिद्वार को बसाने कौन मना कर रहा? आप पहाड़ों पर नए नए शहर बसाने की बात कर रहे हो, वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा हरिद्वार को जो उजाड़ने में लगाना चाहते हो, हरिद्वार शहर नए हरिद्वार को बसाने में लगाओ ना। आप उसको क्यों नहीं चिल्लाना चाहते? आप क्यों हरिद्वार को उजाड़ने के लिए आमदा है? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बागेश्वर में लंबे समय से नगरपालिका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान प्रशासनिक रूप से नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस पार्टी ने 51 सूत्रीय मांग के साथ बागेश्वर के तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बागेश्वर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए 51 सूत्रीय मांगों में नगरपालिका बागेश्वर की लापरवाह कार्यशैली और वार्डों के प्रति नगरपालिका की उदासीनता को उजागर किया गया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा किए गए नगरीय क्षेत्र के गुणवत्ता विहीन विकास को भी उजागर किया गया। धरने में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता ललित पासवान का कहना है कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर को दिए गए 51 सूत्रीय ज्ञापन में अभी तक प्रशासन ने आश्वासन तक नहीं दिया। क्षेत्र जो है बागेश्वर की बहुत सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके संबंध में पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत रसीला, महामंत्री कवि जोशी और अन्य साथियों के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उनको जो है लिखित में अवगत कराया था, विभागीय अधिकारियों को बुलवाकर उनका समाधान करवाकर हमको अवगत कराना, जो समाधान नहीं कराया गया तो हमको मजबूरी में यहाँ पर तहसील प्रांगण में यहाँ पर बैठना पड़ा और उसमें भी बहुत जद्दोजहद के साथ प्रशासन के द्वारा हमारे जो पूर्व में यहाँ पर कार्यकर्ता बैठ रहे थे उनको एकदम जो है पुलिस की डर से जो है बाहर बैठा दिया गया, सड़क पर बैठा दिया गया और आवाजाही में जो दिक्कतें वहाँ पर हो रही थी, गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, तो हमने पुनः जो है इसी तहसील प्रांगण में आंदोलन शुरू कर। हम यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बैठने के लिए आए कि भाई हम लोग बैठे रहें, अगर बिंदु समाधान हो जाएंगे तो हम स्वतः ही जो है अपने जनप्रतिनिधियों के अपने नेताओं के साथ इस बैठक का समापन। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री राकेश नैनवाल सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राकेश नैनवाल ने नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी पर उत्तराखंड भाजपा का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रामनगर को नगर निगमों को बदला गया है और अन्य नगर पंचायतों को नगर पालिका में बदला जा रहा है, जिस कारण नगर निकाय चुनावों में देरी हो रही है। भाजपा हर समय चुनाव के पूर्व में रहती है। पर जो हमारा नगर पालिका इनका विस्तार हुआ है, कहीं पर नई नगर पालिकाएं बनी हैं, कहीं नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है, तो क्योंकि ये सब चीज़ में प्रक्रिया में एक समय लगता है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब आने वाले समय उत्तराखंड का विस्तार तुमको करना ही है। अगर मान लिया पहले से ग्राम सभाएं थी और आज वो अगर नगर पंचायत बनने की स्थिति में है तो हम उनको वहीं छोड़ देंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हमारा स्वयं रामनगर का भी विस्तारीकरण हुआ है। इस प्रकार से जगह जगह पर क्षेत्रों में जो हुआ है उसको लेकर गतिविधियाँ चल रही हैं, काम चल रहा है और ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में बड़ा माहौल खराब किया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन सबको भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में पता है कि हम लोग किस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जुटा हुआ है। इसलिए विपक्ष तो सब चीज़ें बोलते रहता है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, और अतिशीघ्र पंचायतों के चुनाव भी होंगे, निगमों के चुनाव भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आज अगर चुनाव करा लें, लेकिन चूंकि उसकी एक प्रक्रिया है और जब हम चुनाव आयोग को भेजते हैं तो सारा जो विस्तार हुआ है, सब चीज़ों का हुआ है, उसका एक पूरा व्यवस्थित तरीके से जब बन जाएगा तो उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ के लोगों पर एक युवक ने अभद्र भाषा का उपयोग कर धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। आक्रोशित पहाड़ी मूल के लोगों ने कोतवाली विकासनगर में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस टीम ने आरोपी रईस मलिक को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया में एक वक्तव्य प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है पहाड़ के लोगों को गालियां देने की बात प्रकाश में, साथ ही साथ इसमें व्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकासनगर कोतवाली में। चूंकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियां देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान के अंतर्गत रुड़की में आयोजित 36वीं राज्य स्तरीय विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पहली बार प्रतिभाग किया। जोशीमठ टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर के होनहार 10 खिलाड़ी बालक बालिकाओं की टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए विद्या भारती विद्यालय टीम की स्पर्धा के अंडर 14 आयु वर्ग में संपूर्ण उत्तराखंड प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक साथ 5 गोल्ड मेडल यानी कुल 10 स्वर्ण पदक अपने विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ के नाम करते हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून महानगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की और बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया, जिसमें उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाने को लेकर मंथन किया गया। साथ ही सीएम ने पार्टी के सदस्यता अभियान पर जोर देने की अपील की। आज इस प्रकार की चौथी बैठक है। इस करीब की सभी हमारे जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, केवल उन्हीं के साथ बैठकर उनकी बात सुनी जाए और उनके सुझाव भी लिए जाएं। तो इसलिए मैंने तय किया है कि मैं स्वयं भी जैसे जैसे समय मिलेगा प्रत्येक जिले के हिसाब से वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो भी एक सूची बनेगी, उस सूची के अनुसार सबसे मिलूँगा। और आज इसमें आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का आज इस बैठक में अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजधानी देहरादून में जागर ढोल संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। खबर देहरादून से है, जहां जागर ढोल संस्कृति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।